नमस्कार आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूं। ये हमारा जो यूनिट है पेपर फर्स्ट सीजी सेट का, जो कि आपकी यूनिट है 10, यूनिट नंबर 10 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन के ऊपर, उच्च शिक्षा जिसका हिंदी में मतलब होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को दबाइए, साथ ही इस चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपका सीजी सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। इसी में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, आपका इन्वायरमेंट, ये सारे यूनिट्स जो है आपका एक एक करके मैंने अपने ही चैनल पर आपको पूरी तरीके से डिस्कस करा चुका है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारा 10वां यूनिट है जिसकी पहली क्लास है, ये क्लास नंबर फर्स्ट। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन जो होता है, मतलब उच्च शिक्षा जो होती है, वो हमारे आपके शिक्षा के जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें जो है गुणवत्ता लाने के लिए आपका उच्च शिक्षा को इंट्रोड्यूस कराया गया था। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, साथ ही साथ आपका जो था कि अंग्रेजों के शासनकाल में कौन सी शिक्षा प्रणाली थी, एवं उसके बाद शिक्षा प्रणाली में किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चेंज हुआ है, वो सारी चेंजेस हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में, मतलब पहली वीडियो में हम लोग इसका जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका हम लोग देखेंगे कि शिक्षा पद्धति कौन कौन सी थी, प्राचीन शिक्षा कौन कौन सी थी, इतना ऊपर हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका उच्च शिक्षा होता यह है कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता में आपका जो है सुधार लाने के लिए, मतलब जो पहले जमाने में शिक्षा चली आ रही थी, मतलब जो शिक्षा जो होती है वो आपका देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से वो पूरी तरीके से चेंज होते रहती है, अपने आप को वो चेंज करती रहती है। तो उसी चेंज को यहाँ पर जो है किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया है हमारी हायर एजुकेशन वाले पार्ट में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने के लिए आपका उच्च शिक्षा वाले शिक्षा को आपका इंट्रोड्यूस कराया गया था भारतीय जो आपका शिक्षा शास्त्र है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा जो होती थी वो किस तरीके से होती थी। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला आपका प्राचीन काल की शिक्षा। तो प्राचीन काल में शिक्षा जो होती थी उसमें आपका गुरुकुल सिस्टम था, मतलब गुरुकुल प्रणाली से आपकी शिक्षा दी जाती थी। जैसे ही बच्चे आपके 12 वर्ष के होते थे तब उनका जो है गुरुकुल या फिर आश्रम में उनको भेज दिया जाता था, जिसके बाद वो लोग अपनी पूरे जीवन भर की शिक्षा वहां पर ग्रहण करते थे। साथ ही साथ जो है सभी शास्त्रों, सभी धर्मों और सभी आपका जो है फिलोसफी को अध्ययन करने के बाद वो अपने गृह ग्राम या फिर अपने घर में आते थे। तो यहाँ पर होता यह था कि उसमें जो है उस टाइम पर आपके जो भी आपकी आती है मोरल वाली, जैसे कि आप लोग हिंदी में कहेंगे अगर हम लोग तो नैतिक शिक्षा वहां पर उनको दी जाती थी। साथ ही साथ उसमें आपका धार्मिक शिक्षा वाला भी पार्ट आता था। धार्मिक शिक्षा वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो है वहां पर धर्म ग्रंथ की जानकारी देने के साथ ही साथ आपका मानव जीवन के जो भी आपके मूल्य होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। अगली यहाँ पर टॉपिक जो थी वो आपकी थी क्षत्रिय जो आपके समाज के लोग वहां पर जब, या फिर बच्चे वहां पर जब शिक्षा करने के लिए जाते थे तो क्षत्रिय समाज के लिए अलग से वहां पर धनुर्विद्या का भी प्रावधान था, तलवारबाजी सिखाई जाती थी, युद्ध में कैसे आपका जो है पूरी तरीके से शिक्षा काम करती है, मतलब युद्ध स्तर पर आप जब भी जाते हैं तो वहां पर कौन कौन से आपके तत्व होते हैं उनके ऊपर आपको डिस्कशन करना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे ही आपकी ये जो प्राचीन काल की शिक्षा समाप्त हुई, फिर आपकी मध्यकालीन शिक्षा आती है। तो मध्यकालीन शिक्षा का जो यहाँ पर क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में आपका जो है समय के साथ परिवर्तन हुआ। राजपाट वाला शासन जब समाप्त हुआ तो उसमें थोड़ा एडवांस लेवल का राजपाट शासन आया, तो उसमें आपकी आवश्यकता पड़ी आपकी खगोल शास्त्र, गणित के साथ साथ चिकित्सा इत्यादि चीजों की आपकी जरूरत पड़ी थी। तो मध्यकाल में इन सभी चीजों का डेवलपमेंट हुआ था। मध्यकाल के बाद जब हम आते हैं हमारे आपके जो है इस वाले पार्ट में, मतलब आपका जो आता है वर्तमान युग, वर्तमान काल में जैसे ही आपका शिक्षा प्रणाली आती है तो सबसे पहले आपका शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में भारत आई थी तब उन्होंने जो है अपने एजुकेशन सिस्टम को, मतलब हायर एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने अपने इंडिया में लागू किया था। तो उसमें कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिले थे, तो उसमें आपके जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, साथ ही साथ आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज हो गए, जैसे कि आपका यूपीएससी जो हो गया आपका, उसके तर्ज पर आपकी जो है मतलब तैयारी होने लगी थी। आपके बैंकिंग के सेक्टर में, क्योंकि उस टाइम का जो मेन काम था वो आपका था कर इकट्ठा करना, तो कर इकट्ठा करने के लिए आपको कर की भी गणना करनी होगी। तो आपका हो गया इनकम टैक्स वाला जो आपका आता था पोर्शन, बैंकिंग वाले पोर्शन जो आते थे उसके ऊपर भी आपका जो है पूरी तरीके से शिक्षा बेस्ड होने लगी। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जैसे ही आपका जो है और एडवांस टेक्निक होता गया तो उसमें आजकल के जितने भी आपके मतलब
संसाधन आते हैं जो कि शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनके ऊपर भी आपका बहुत तरीके से इसमें जो है समावेश किया गया है। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि ट्रैवल जो हो गया, मतलब आपका जो हो गया ट्रैवल वाले भी कोर्सेज आपको हैं, मैनेजमेंट जो आपका होता है होटल मैनेजमेंट वाले कोर्सेज, साथ ही साथ आपको जो है एमबीए कोर्स भी कराया जाता है। तो ये चेंजेस जो हुए हैं वो आपका एक पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर हुए हैं, जिसे कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है बहुत ही ब्रीफ वे में। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी उच्च शिक्षा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। मतलब शिक्षा की जो यहाँ पर एक पार्ट है या फिर एक इसका भाग है उच्च शिक्षा वाला भाग। तो उच्च शिक्षा वाले भाग में आपका जो है किस तरीके से आपका चीजें होती है। तो सबसे पहला आपका होता है उच्च शिक्षा में, पहला आपका होता है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूसरा आपका होता है अनौपचारिक शिक्षा। तो इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है जो कि आपका फॉर्मल होता है, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं अभी यहाँ पर, फॉर्मल होता है। तो फॉर्मल नाम से आप लोग थोड़ा सा ज्यादा फेमिलियर होंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के शब्दों में यहाँ पर थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है। इनफॉर्मल का मतलब इनफॉर्मल होता है आपका अनौपचारिक। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि औपचारिक शिक्षा जो है हमारी औपचारिक शिक्षा पद्धति, उस शिक्षा पद्धति में आपको जो होता है किसी भी कोर्स में वहां पर इनरोल करना होता है। मतलब ये आपका स्कूल में पढ़ाया जाएगा, स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, कॉलेज के बाद आपकी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके लिए, जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपकी प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। तो औपचारिक तरीके से जिस 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 भाग में आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो शिक्षा आपकी आएगी औपचारिक वाले भाग में। मतलब इसमें जो होता है फॉर्मल तरीके से आपको शिक्षा दी जाएगी जो कि आपकी उच्च शिक्षा की जानकारी होगी। ये हो गया आपका स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, आपके जो पीएचडी के आप लोग कोर्स करते हैं, पीएचडी की रिसर्च थेसिस या फिर जो भी आपका रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं हायर एजुकेशन वाले पार्ट में, और वो होता है आपका औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की, मतलब इनफॉर्मल आपका जो है हायर एजुकेशन का पार्ट होता है, इसमें आप लोगों को देखा होगा, आपने देखा होगा किस तरीके से आप जो है अपने समाज से वहां पर जुड़े हुए होते हैं। तो सामाजिक तौर पर आपका जो वहां पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, मतलब आपका जो होता है परिवार, सबसे पहले आप जो है परिवार से आपको शिक्षा मिलेगी, उसके बाद आपका समाज आपको शिक्षित करेगा, साथ ही साथ आपका देश के स्तर पर भी आपकी जो है पूरी तरीके से शिक्षा आपको प्राप्त की जाएगी या फिर शिक्षा की जानकारी आपको दी जाएगी। तो वो वाला जो पार्ट है वो आपका पूरी तरीके से अनौपचारिक वाले में आएगा। इसमें आपका होता यह है कि औपचारिक शिक्षा जो होती है वो उसके लिए आपका एक एज होता है, मतलब आयु सीमा निर्धारित होती है कि आपको अगर कॉलेज में जाना है तो 18 वर्ष करना चाहिए, स्कूल में जाना है तो आपको 5 वर्ष 4 वर्ष ये होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होती है इसकी वहां पर कोई भी एज लिमिट नहीं रखी जाती है। आपकी शिक्षा जो होती है आप जीवन पर्यंत उन चीजों को सीखते हैं। साथ ही साथ जो होता है आपकी जो शिक्षा का स्तर होता है वो बहुत ही इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल वे में होता है, क्योंकि आपके आसपास के समाज में जो लोग होते हैं उनसे आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया आपका दो टाइप, जो आपका आता था औपचारिक शिक्षा और था आपका अनौपचारिक शिक्षा। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा औपचारिक शिक्षा के ऊपर फॉर्मल, क्योंकि हम अभी यहाँ पर जो है सीजी सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो आप जब भी अगर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम को पार करके प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए जाएंगे तो आपका औपचारिक वाला जो भाग होगा, मतलब फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, साथ ही साथ फॉर्मल वे ऑफ योर हायर एजुकेशन होगा, वो सारे आपके पार्ट इसमें आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर मेन फोकस रखेंगे हमारा औपचारिक शिक्षा के ऊपर। तो औपचारिक शिक्षा पद्धति जिस तरीके से लागू हुई थी भारत में, वो सबसे पहले आई थी हमारा अंग्रेजों के जमाने में। जब ये लोग आए थे तो अंग्रेजों को वहां पर जो है काम करने वाले लोगों की वहां पर जरूरत पड़ रही थी, तो उनकी संख्या यहाँ पर भारत में कम थी। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोल दी, जिससे कि था उनके वहां पर काम करने के लिए भी उनको वहां पर लोग मिलने लगे। साथ ही साथ जो है शिक्षा का भी यहाँ पर संचार होने लगा, जो कि उनकी यूरोपीय शिक्षा प्रणाली थी, मतलब पश्चिमी सभ्यता में जो शिक्षा चल रही थी उस शिक्षा पद्धति को भारत के ऊपर भी वहां पर थोपा गया था। तो ये हो गया आपका ये वाली शिक्षा। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपका प्राचीन काल में शिक्षा होती थी। तो प्राचीन काल की शिक्षा में सबसे पहले आपका वेदों का ज्ञान होता था, मतलब वेदों की शिक्षा आपको दी जाती थी, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद जो थे आपके उस टाइम पे वेदों की जानकारी आपको देखने को मिलती थी। अगर आप लोगों ने वहां पर वेदों की जानकारी को प्रॉपर तरीके से पा लिया है या फिर वेदों की जानकारी आपको हो गई है, तो उन चारों वेदों को जानकर आप जो है वहां पर वेदों के ज्ञाता कहलाते थे। प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति की बात करें तो ऋग्वेद यहाँ पर पहला वेद है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ऋग्वेद है ये। दूसरा आपका आता है सामवेद, सॉरी ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, तीसरा आता है सामवेद,
हिंदी थोड़ी सी कमजोर है भाई लोग। सामवेद, अथर्ववेद, चौथा आपका आता है अथर्ववेद। तो ये सारी चीजें आपकी जो होती हैं वो 4 वेद होते हैं। एक एक वेदों के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहला वेद जो होता है आपका ऋग्वेद होता है, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं। 10 मंडल इसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे और 1028 सूक्त होते हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका डाटा ज्यादा पूछा जाता है। आपका सीजी सेट लेवल का जब एग्जाम होता है तो ऋग्वेद में कितने मंडल कितने सूक्त हो गए, तो इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? ऋग्वेद से मिलेगी। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है विश्वविख्यात गायत्री मंत्र, आपका जो गायत्री मंत्र होता है, आप स्कूलों में पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, तो विश्वविख्यात गायत्री मंत्र भी आपका इसी में आता है ऋग्वेद में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें जो होता है कि इसमें वैदिक देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। मतलब आपका पूछा जाएगा एग्जाम में कि वैदिक देवी देवताओं की स्थिति प्राचीन काल में कौन से आपका वेद में वर्णित है, तो वहां पर आप लोग कहेंगे आपका ऋग्वेद में। मतलब आपका जो होता है देवी देवताओं की स्तुति, देवी देवताओं की स्तुति, तो जिस तरीके से आपका वर्णित है, तो वो सारी चीजें आपका इसी वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगी। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले पार्ट के ऊपर, यजुर्वेद की हम लोग बात करते हैं। अगर एक सेकंड, यजुर्वेद जो होता है हमारा, यजुर्वेद जो होता है इसमें गद्य पद्य, मतलब आपके जो आते हैं गद्य पद्य वाली जितने भी रचनाएं होती हैं, गद्य पद्य वाली जितने भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपकी यजुर्वेद वाले पार्ट में आती हैं। सामवेद का मतलब ये होता है कि संगीत, साम का मतलब ही आप लोग जान सकते हैं, थोड़ा सा आपको फेमिलियर लग रहा होगा संगीत के माध्यम से, मतलब संगीत जहां पर आपका पढ़ाया जाएगा संगीतों के ऊपर। संगीत हो गया, विज्ञान हो गया, संगीत विज्ञान जिसे हम लोग कहेंगे, जैसे कि विज्ञान एक कला भी है, तो ये सारी चीजें संगीत विज्ञान कला, इन सब की जानकारी आपको सामवेद के माध्यम से देखने को मिलती है। तो इसी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे सामवेद वाले पार्ट में। अथर्ववेद जो होता है आपका, अरे यार, अथर्ववेद, अथर्ववेद जो होता है हमारा, वो होता यह है कि इसमें जो आपका आता है हिंदू धर्म के पवित्र वेदों में से ये एक है, और इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। मतलब इसे जो है आपका ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 4 वेदों में से, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो 4 वेद थे हमारे, उन चारों वेदों में आपका जो है ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है, तो वो आपका कहा जाएगा अथर्ववेद को। इसी अथर्ववेद में आपकी चिकित्सा विज्ञान और दर्शन तंत्र भी आता है। मतलब आपका आता है कि चिकित्सा हो गई, आपका विज्ञान हो गया, साथ ही साथ आपका जो आपका दर्शन मतलब फिलॉसफी वाली जितने भी चीजें होती हैं वो इन चारों चीजों में आती है। तो ये सारे चीजें हो गए। मतलब ये 4 चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी। 4 वेद हैं आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन चारों चीजों में ऋग्वेद में आपके सूक्त और श्लोक आते हैं, जिसमें आपके 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं, जो कि आपका ऋग्वेद कहलाता है। इसी ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र है, देवी देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद जो होता है आपका गद्य पद्य प्रोज पोएम जो होता है आपका इंग्लिश में, वो सारी चीजें आपके यजुर्वेद में आती हैं। सामवेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका संगीत वाला जो भी पार्ट होता है वो सामवेद में आता है। अथर्ववेद जो होता है जिसे आप लोग ब्रह्मवेद कहते हैं, ब्रह्मवेद के साथ ही साथ इसमें जो आपका होता है आपकी फिलॉसफी हो गई, आपकी जो होता है मेडिकल वाले फील्ड हो गया, साथ ही साथ आपकी साइंटिफिक जो भी फील्ड हो गई, उन सारी चीजों को यहाँ पर जो है आपका अथर्ववेद में जो कि पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया आपका 4 वेदों के नाम। अब हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पर जो था, मतलब प्राचीन काल में आपका जो है शिक्षकों की क्या क्या भूमिका थी, मतलब शिक्षकों का स्तर किस तरीके से नापा जाता था, विद्यार्थियों को क्या क्या कहा जाता था, परीक्षाएं एवं उपाधियां। उपाधि हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला उपाधि क्या होता है। वैदिक काल में कोई छात्र जो है आपका 12 वर्ष में गुरुकुल, मतलब 12 वर्ष में अगर आप गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, गुरुकुल प्रणाली की अगर हम लोग बात करते हैं, तो गुरुकुल में रहते रहते अगर आप लोग 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो उन्हें स्नातक कहा जाता था। मतलब आजकल जो है आपके 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है उसे हम लोग स्नातक कहते हैं, लेकिन आपकी जो होती थी प्राचीन काल में वो होती थी कि अगर आप लोग गुरुकुल में 12 वर्ष तक कोई भी आप शास्त्र का अध्ययन करते थे या फिर अध्ययन करते थे तो उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। दूसरा आपका आता है कि अगर आप लोग 24 वर्ष तक अगर गुरुकुल में आपका मतलब पढ़ाई करते थे तो वो आपकी कहलाती थी, जिसे हम लोग कहते थे वसु, मतलब वसु कहलाता था ये। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे आप सभी। तीसरा वाला पार्ट हो जाता है आपका, अगर आपने 36 वर्ष तक, मतलब आपने 36 वर्षीय अगर शिक्षा ग्रहण की है आपके गुरुकुल प्रणाली में, तो वो आप कहलाएंगे 3 वेदों के ज्ञाता होंगे, तो उसे रुद्र कहेंगे। तो यहां पर कहने का मतलब ये होता है स्नातक के साथ 1 वेद का ज्ञान कराना स्नातक कहलाएगा। मतलब 12 वर्ष के साथ 1 वेद का ज्ञान, 24 वर्ष के साथ आप लोग 2 वेदों का ज्ञान रखते हैं तो आप वसु कहलाएंगे।
अगर आप लोग 36 वर्ष के साथ 3 वेदों का ज्ञान रखते हैं, मतलब 3 वेदों की आपको प्रॉपर वहां पर जानकारी हो जाती है, तो वहां पर आप लोग कहलाएंगे रुद्र वाले पार्ट में। और अगर आप लोग 48 वर्ष बिता लेते हैं अगर गुरुकुल में, तो आप आदित्य कहलाएंगे। यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे। और आपका इसमें 4 वेदों का आपका जानकारी, मतलब जो 4 वेद हैं उन 4 वेदों की आपको प्रॉपर जानकारी वहां पर हो जाएगी, तो उन चारों वेदों के ज्ञाता को हम लोग आदित्य कहेंगे। तो ये था आपका उपाधि। किस तरीके से आपके जो शिक्षा प्रणाली में जिस तरीके से हमें आजकल उपाधि दी जाती है, जैसे कि हम लोग 3 साल की अगर बैचलर कोर्स करते हैं तो उन्हें हम लोग कहेंगे बैचलर डिग्री। उसके बाद हम लोग 2 साल की अगर हम लोग करते हैं आपका हायर एजुकेशन वाला पार्ट उच्च शिक्षा में, तो उसे हम लोग मास्टर डिग्री कहते हैं। 5 साल की अगर हम लोग पीएचडी करते हैं तो उसे हम लोग डॉक्टर की उपाधि देते हैं। तो उसी प्रकार से आपका ये सारी जो चीजें आती हैं वो आपके आती हैं आपके जो भी उपाधि प्रणाली दी गई थी उसमें, जो कि आपके प्राचीन शिक्षा का भाग है। अब हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में कि प्राचीन शिक्षा में कौन कौन से ऐसे जो कि स्थान थे, मतलब केंद्र थे प्राचीन शिक्षा के, जिसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय कौन कौन से थे। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है आपका। तो बहुत सारी चीजें हैं आपकी प्राचीन शिक्षा से। तो ये वाली प्राचीन काल की शिक्षा का वीडियो, मतलब स्टार्टिंग वाला जो वीडियो है जो शिक्षा का, उसका हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कशन किया हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए पेपर फर्स्ट की तैयारी जो लोग करने में लगे हुए हैं सीजी सेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।